दोस्तों, आज मैं आप सभी से आया हूँ पूर्ति के एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जिसका नाम है विस्तार और संकुचन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने से पहले विस्तार कब होता है, क्योंकि पूर्ति जो होती है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, और जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों, विस्तार जब होगा जब किसी भी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो उसका विस्तार होगा, और जब कीमत में कमी होगी तो उसका संकुचन होगा। दोस्तों, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत, क्योंकि यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, चाहे वो संकुचन हो चाहे वो विस्तार हो, एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो है कीमत। कीमत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा संकुचन में और विस्तार में। तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं बाय थ्रू डायग्राम। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, और जैसा कि आपको पता है ये हमारा सप्लाई कर्व है, और एक पॉइंट P और Q। दोस्तों, जब हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, मींस P1 पे पहुंच जाएगी, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो Q1 पे पहुंच जाएगी। जब हमारी प्राइस कम होगी, P2 पे पहुंचेगी, तो ये हमारा Q2 पे पहुंच जाएगी। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे, इधर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी बढ़ गई, इधर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी कम हुई, क्योंकि यहाँ पे जो माइंडसेट है वो प्रोड्यूसर माइंडसेट है, कंज्यूमर माइंडसेट नहीं है, क्योंकि हम पूर्ति की बात कर रहे हैं। पूर्ति में जो हम बात करेंगे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो जब ये डायग्राम ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों, बात करें उसको हम बोलते हैं विस्तार। जब ये नीचे की ओर आता है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं संकुचन। और जैसा कि आपको पता है ये हमारी मात्रा होती है और ये हमारी कीमत होती है। तो आप देख पाएंगे डायग्राम में P से P1 तक, जहां पे आपको विस्तार होता हुआ दिखाई देगा, ये हमारा सप्लाई कर्व है। और जैसे ही वो नीचे इस पॉइंट पे आता है, वहाँ उसको संकुचन होता है। तो आई होप आपको ये सप्लाई का जो डायग्राम है, जो सप्लाई है, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो हमारा कीमत करता है, कीमत करती हैं। बाकी अन्य बातें और जो अदर थिंग्स हैं, अन्य जो बातें हैं वो समान रहती है, नेवर चेंज। बातें समान रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये 4 मार्क्स की कैटेगरी में CBSE में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है, जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट से पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई।